देविका, कहाँ चली गई थी तुम? और ये भिखारी लड़की कौन है जिसे तुम ले आई? ये शामली है। कल जिस मजदूर की मौत हमारे मिल में हुई है उसी की बेटी है। लेकिन देविका, उस मजदूर की मौत का पूरा मुआवजा मैं दे चुका हूँ, फिर ये लड़की क्या लेने आई है? इसे मैं हमेशा के लिए इस हवेली में ले आई। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? देविका, ये घर है, कोई अनाथालय नहीं। ये अनाथ नहीं है। मैंने इसे अपनी बेटी के रूप में अपनाकर इसका नाता इस हवेली से हमेशा के लिए जोड़ दिया। देविका, जिस गंदगी से इसे लेकर आई थी वहां जाकर फेंक कर आओ। मैं इसे अपनी बेटी मान चुकी हूँ और अब मैं इस रिश्ते को निभाऊंगी। ये अब इसी घर में रहेगी। देविका, देविका। अब ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। जिस घर में मेरी बेटी के लिए कोई जगह नहीं, मैं भी वहां नहीं रह सकती। बस देविका, आज तुमने बहुत बड़ी बात कह दी। याद रखना, इस गरीब की बेटी के साथ माँ का रिश्ता बनाते बनाते पत्नी का रिश्ता तुम्हारे हाथ से न निकल जाए। पत्नी का रिश्ता तुम्हारे हाथ से न निकल जाए। पत्नी का रिश्ता तुम्हारे हाथ से न निकल जाए। माँ, दीदी। माँ, ये वही दीदी है ना जिसे आप सुबह लेने गई थी? दीदी चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा घर दिखाता हूँ। तुम तो जानती हो ना माँ कि शामली पराई नहीं, मेरी अपनी बच्ची है। मेरे कोख से पैदा हुई है वो, पर किसी को बता न सकी कि शामली उस प्रेम की निशानी है जो प्रेम कभी पूरा ना हुआ। तुम तो जानती हो ना माँ कि शामली के पिता के साथ मेरा विवाह होने वाला था, लेकिन उससे पहले वो इस दुनिया से चले गए। मुझे आज भी वो दिन याद है माँ, जब मैंने नन्ही सी बच्ची को नदी किनारे छोड़ आई थी। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना।
किशोर, ये तो हमारे मिल का सबसे वफादार मजदूर है। ये आप क्या कर रही थी बीबी जी, इस नन्ही सी जान को नदी में? और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। समाज बिन बिहाई माँ की बच्ची को कभी नहीं स्वीकारेगा। कल दुनिया वाले जब इस बच्ची के पिता का नाम पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। होगा, मेरे पास इसका जवाब होगा। आज से ये मेरी बेटी हुई। मैं आपके पिता का नौकर ही सही, पर इस बच्ची के पालन पोषण में कोई कमी नहीं आने दूंगा। किशोर ने पिता के साथ साथ उसे कभी माँ की कमी नहीं खलने दी। माँ, रोने की जरूरत नहीं है माँ, अब मैं आ गई हूँ। मेरी बच्ची। तुकाराम काका, उस घटना के बाद मैं कभी घर वापस नहीं गई और शनि शिंगणापुर आ गई। इस घटना को 2 साल बीत गए। मुझे माँ जी की बहुत याद आती है, लेकिन पता नहीं वो दोनों कैसे होंगे। बेटी, इस शनि प्रसाद को सारे भक्तों में बांट दो। जी काका। प्रसाद। माँ जी आप? माँ जी आप? श्यामली, श्यामली, श्यामली। देविका, मालिक, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं श्यामली। चलो यहाँ से। माँ जी। चलो यहाँ से, चलो। श्यामली, श्यामली, सुनिए। चलो। मेरी बात तो सुनिए। बेटी, ये लोग कौन थे? वो मेरी माँ जी है और वो मेरे मालिक। मेरी बात तो सुनिए आप। लेकिन बेटी, तुमने ये बताया था कि तुम्हारी माँ जी तुम्हारे पैदा होते ही चल बसी थी। हाँ तुकाराम काका, पर ये मुझे जन्म देने वाली माँ नहीं, जीवन देने वाली माँ है। 2 साल पहले मालिक के मिल में एक दुर्घटना घटी, जिसमें मेरे पिताजी की मौत हो गई। पिताजी मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए। लेकिन आज माँ जी और मालिक इस हाल में। पता नहीं वो दोनों अब कहाँ गए होंगे। बेटी, वो दोनों मंदिर के धर्मशाला में रुके हुए हैं। दीपिका, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस दुनिया से जाने का समय आ गया है। ऐसा मत कहिए।
मालिक, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई मालिक कि आपने मुझे पहचाना भी नहीं? नहीं बेटे, गलती तुझसे नहीं मुझसे हुई। भगवान ने मुझे तेरे साथ बदसलूकी करने और मुझे मेरे बुरे कर्मों की सजा दी है। संभालिए अपने आप को मालिक। चलिए, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। पर माँ, आप हवेली छोड़कर यहाँ धर्मशाला में? ये सब शनि ढैया के कारण हुआ है। तेरे मालिक की कुंडली में शनि चंद्रमा के साथ 7वें स्थान पर है, जिसका मतलब होता है सर्वनाश। हमें एक शनि उपासक ने बताया कि जब इंसान के बुरे कर्म उसके सारी हदों को पार कर देते हैं, तब शनिदेव खुद उन कर्मों का न्याय करते हैं। बुरे कर्म? कौन से बुरे कर्म माँ जी? तुम्हारे मालिक ने धन दौलत के घमंड में कभी आदमी को आदमी नहीं समझा। धन दौलत के लालच में झूठ और बेईमानी की हद को भी पार कर गए। और जब तुझे उन्होंने उस घर से निकाला, तब इनके पापों का घड़ा भर चुका था। जब से तू उस घर से गई है ना, तब से हमारा व्यापार टूट गया है। हम लाखों के कर्ज में डूब गए मेरी बच्ची। उधार लेने वाले हमारे घर तक आ पहुंचे। इनके वो कोरे कागज पर दस्तखत करना हमारी बर्बादी का कारण बन गया। उसने धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करा ली। गजेंद्र, ये बात सच है कि मैंने कोरे कागज पर अपने दस्तखत किए थे, लेकिन मैंने कब अपनी पूरी जायदाद तुम्हारे नाम की? वकील साहब, जरा मेरे बड़े भाई साहब को बताइए कि उन्होंने कौन से कागज पर अपने दस्तखत किए थे। ये देखिए। धोखा? भाई होकर इतना बड़ा धोखा दिया तूने मुझे गजेंद्र। जान से मार दूंगा तुझे मैं गजेंद्र। धोखा दिया मुझे गजेंद्र। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे सारे कर्ज मैं यूं मुफ्त में चुका दूंगा? बड़े भाई हो इसलिए 2 दिन का वक्त देता हूं इस हवेली को खाली करने के लिए। सिर्फ 2 दिन। 2 दिन बाद हमें हवेली खाली करनी पड़ी। सर छुपाने के लिए हमारे पास कोई जगह न थी, इसलिए हम स्वप्निल को आश्रम में छोड़ आए। बस
अब तो कचहरी के फैसले का इंतजार है। 7 दिन बाद तारीख है। अगर कचहरी में ये साबित हो गया कि गजेंद्र ने हमारे साथ धोखा किया तो ठीक, वरना हमें सारी जिंदगी भर यूं ही भटकना पड़ेगा। माँ, सबसे बड़े न्यायदाता तो शनिदेव है। उनके रहते हुए कोई कभी अन्याय नहीं हो सकता। अगर मालिक पर शनि दैया चल रही है तो उसके उतारने के भी उपाय है। मैं शनिदेव की उपासना करूंगी। शनिदेव बहुत दयालु है। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम बिराजे, माथे रत्न मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, डेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिये माला बेटी, ये क्या कर रही है? मैं शनिदेव की मूर्ति बना रही हूँ काका। इसे मैं स्थापित करूंगी। लेकिन क्यों? मैं बिछुआ और शमी की जड़ को सिद्ध करना चाहती हूँ। लेकिन क्यों सिद्ध करना चाहती हैं आप? काका, आप ही ने तो कहा था अगर किसी का कचहरी में मुकदमा चल रहा हो और वो तारीख के दिन अपनी दाएं भुजा पर शनि मंत्र से सिद्ध की गई बिछुआ और शमी की जड़ बांधकर जाए तो मुकदमे का फैसला उसके हक में ही होगा। ये बात सच है, लेकिन इसकी साधना बहुत ही कठिन है। जो कोई भी ये साधना करना चाहता है उसे 7 दिन तक एक पैर पर खड़ा होकर शनिदेव महाराज की मूर्ति के सामने शनि मंत्र जाप करना होगा। तब कहीं जाकर बिछुआ और शामी की जड़ सिद्ध होगी। मैं ये साधना करूंगी काका, और शनिदेव को मेरे मालिक के साथ न्याय करना ही होगा। हे शनिदेव, मैं आपकी 7 दिन की परिक्रमा का संकल्प लेती हूँ। मेरे इस साधना सफल होते ही मेरे मालिक और माँ जी को न्याय दिलवा देना। धन्य है वो लोग जिनके लिए हमारी बेटी कठिन शनि उपासना कर रही है। शनये नमः। ओम प्रां प्रीं प्रौं सा। शामली, शामली, रुकिए। तो कराम जी, ये शामली क्या कर रही है? और इसकी हालत तो बहुत खराब है, इसे रोकिए ना। नहीं, अब ये नहीं रुकेगी। शामली बेटी ने आप लोगों के लिए 7 दिनों की कठिन शनि उपासना कर रही है। 3 दिन हो चुके हैं, अब ये उपासना 7 दिनों के बाद ही रुकेगी। शामली, तुम्हारे मालिक को उसके बुरे कर्म का दंड देने के लिए जो उस पर 7.5 की ढैया चल रही है वो तो उसे भुगतनी ही होगी। पर तुम जो इतनी श्रद्धा से हमारी साधना कर रही हो उसका फल तो तुम्हें अवश्य मिलना चाहिए। शनये
मालिक, मालिक, शामली, तुम यहाँ? तावीज बांधने माँ। मालिक, ये तावीज बांध लीजिए। देखना, शनिदेव की कृपा से आज अदालत का फैसला आप ही के हक में होगा। प्रां प्रीं प्रौं सा शनये नमः। जज साहब, सारे सबूत और गवाह अदालत में पेश हो चुके हैं, इसलिए अब वक्त आ गया है कि यह अदालत अपना फैसला सुनाए। सारे दस्तावेजों को देखने के बाद और गवाहों के बयान सुनने के बाद यह अदालत जान चुकी है कि यह सारी जायदाद गजेंद्र सिंह की हो चुकी है। इसलिए यह अदालत फैसला सुनाती है। ठहरिए जज साहब। इससे पहले कि अदालत अपना फैसला सुनाए, हमारे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे अदालत के फैसले बदलने होंगे। आप हैं कौन, पहले तो ये बताइए। वैसे तो हम इस संसार के सभी प्राणियों के कर्मों का न्याय करने वाले न्यायाधीश हैं। हम इस मुकदमे में मनमेंद्र जी के वकील हैं। ठीक है, पेश कीजिए। आपके पास क्या सबूत है? जज साहब, वो सबूत पेश करने के लिए हमें 2 दिन का समय चाहिए। लेकिन आज मुकदमे की आखिरी तारीख है और हमें फैसला देना है। अब अदालत और ज्यादा वक्त जाया नहीं कर सकती। जज साहब, बात 2 दिनों की नहीं है, बात न्याय की है। सोचिए, यदि आपके हाथों कोई गलत फैसला हो जाए जिसके कारण किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, तो क्या आप अपने आप को क्षमा कर पाएंगे? ठीक है, अदालत 2 दिन का समय देती है। वकील साहब, ये नया वकील कहां से आ गया और ये क्या पेश करने वाला है? गजेंद्र बाबू, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारा मुकदमा बहुत मजबूत है। बस आप हमारे हिस्से का इंतजाम करके रखिए। बहुत मेहनत की है मैंने आपके इस झूठे मुकदमे को सच बनाने में। एक बार फैसला हो जाए वकील, फिर तुम्हारा मुंह भी भर देंगे। चलो मुनीम जी। क्यों वकील साहब, न्याय के मंदिर में खड़े होकर झूठा मुकदमा लड़ रहे हो? कौन सा झूठ? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तुम कुछ साबित नहीं कर सकते हो। हमें जो साबित करना है वो तो साबित हो ही जाएगा, परंतु तुम अपनी चिंता करो,
सोचो जब ये अदालत को पता चलेगा कि तुमने झूठे कागजात पेश किए हैं, झूठे गवाह बनाए हैं, तब यही अदालत तुम्हें कितना बड़ा दंड देगी, सोचा है कभी? तुम मुझे धमकी दे रहे हो या मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? सच्चाई दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूं। हम जानते हैं गजेंद्र सिंह ने तुम्हें बहुत से रुपयों का लालच दिया है, परंतु वो तुम्हें रुपए देगा नहीं। सोचो जो अपने भाई का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या होगा? सुनो, श्यामली। श्यामली, मालिक आप? मालिक आप? क्या हुआ मालिक? तेरी श्रद्धा ने रंग दिखा दिया मेरी बच्ची, रंग दिखा दिया। मुझे भी आपको कुछ दिखाना है। माँ, बाबा। स्वप्नी, स्वप्नी, माँ, श्यामली दीदी मुझे अनाथ आश्रम से ले आई। बेटी, आज तुमने एक नहीं दो दो चमत्कार किए। एक तो हमारा सपने ले आए और दूसरे आज कचहरी में एक नया वकील आया था जो हमारी तरफ से कुछ सबूत पेश करने वाला है और जिसका फैसला 2 दिन के बाद होगा। मालिक, ये सब शनिदेव की ही कृपा है। देखना, फैसला आपके हक में ही होगा। श्यामली, तू तो मेरी बेटी बन गई, लेकिन मैं तेरा पिता नहीं बन पाया। काश मैं तेरा पिता बन पाता। पिताजी, मुझे अब पिताजी पर से शनि दैया उतारने के लिए एक पैर पर खड़े होकर शनि वैदिक साधना करनी होगी। 30,000 बार शनि मंत्र का जाप करना होगा, तब भी पिताजी की कुंडली में से शनि दैया का असर खत्म होगा। गजेंद्र बाबू, मुकदमा आप जीत गए हैं, बस अब मेरा हिस्सा मुझे आप दे दीजिए। हिस्सा? क्यों नहीं? पूरा चाहिए या आधा? मैं समझा नहीं। समझाता। अरे, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं, तुम सो जाओ। जो सपना मैं देख रहा हूं, कहीं ये सच तो नहीं होने वाला है? ॐ प्रां प्रीं प्रौं स्वाहा शनये नमः। ॐ प्रां प्रीं। श्यामली, हम तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हैं।
तुमने सिद्ध कर दिया है कि संबंध खून से नहीं दिल से जुड़े होते हैं। हम तुम्हारी साधना का फल मनवेंद्र को देंगे। तो वकील साहब, क्या निर्णय किया आपने? फैसला तो आज अदालत करेगी वकील साहब, लेकिन लगता है आपको कोई सबूत नहीं मिला ये साबित करने के लिए कि हमारा ये मुकदमा झूठा है। लगातार झूठ की जीत होती हो तो ये मत सोचना कि सच हार गया है। आप ये मुकदमा जीत ही नहीं सकते वकील साहब, क्योंकि आपके पास कोई कागजात नहीं है। हमारे कागजों के बारे में चिंता मत कीजिए वकील साहब। अपने कागजों को एक बार सच्चे मन से देख तो लीजिए कि इनमें कुछ लिखा भी है या नहीं। चलिए, आपकी तसल्ली के लिए हम देख लेते हैं। आप भी देख लीजिए। ये मुझे क्या हो रहा है? कभी इन कागजात पर मुझे कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है और कभी कुछ भी नहीं। देख लिया वकील साहब, सच्चा मन हमेशा सच्चाई दिखाता है। कितना अच्छा होता यदि इसी तरह सच्चे मन से आप न्याय के मंदिर में आए और जो सच है वो न्यायाधीश के सामने आकर कह दे। फिर देखो चमत्कार, आपके मन और आत्मा में कितनी शांति मिलती है। कहिए, आप क्या सबूत पेश करना चाहते हैं? जज साहब, हम वो सबूत लेकर आए हैं जिससे यह साबित हो जाएगा कि यह मुकदमा झूठ की बुनियाद पर टिका है। अब भी समय है। क्या तुम अपना सच कहना चाहते हो या ठीक है, तैयार हो जाओ। ये कागज तुम्हारा झूठ साबित कर देगा। सोचो, जो अपने भाई का नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? जज साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहिए। मैं कबूल करता हूं कि यह सारा मुकदमा झूठा है। ये नकली कागजात मैंने गजेंद्र के कहने पर बनाए थे।
इसके लिए ये अदालत मुझे जो भी सजा सुनाना चाहेगी मैं उसके लिए तैयार हूं जज साहब। ये सारे कागज तो कोरे हैं, इन पर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जज साहब, जो कुछ इस कागज में लिखा जाना था वो तो वकील साहब ने स्वयं ही कह दिया। अब आप अपना फैसला सुना सकते हैं। बचाव पक्ष के वकील की दलील और मुद्दई पक्ष के वकील के बयान के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि गजेंद्र ने धोखाधड़ी से मनवेंद्र की सारी जायदाद हड़पने की कोशिश की है। इसलिए अब यह मुकदमा गजेंद्र पर चलेगा और तब तक गजेंद्र को कारागार में डाल दिया जाए। गजेंद्र, तुम्हारे बुरे कर्मों का फल ये अदालत तो बाद में देगी, परंतु हम इसका फल अभी देंगे। आज के बाद तुम किसी को धोखा देने लायक ही नहीं रहोगे। मुझे दिखा नहीं दे रहा। शामली, बेटे तुम्हारी साधना सफल हुई, फैसला हमारे हक में हुआ। बेटे, वो जो हमारा वकील था उसने तो मुकदमा ही पलट दिया। और सचमुच आज सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारा सब कुछ खोया हुआ हमें वापस मिल गया। पर बेटी, वो वकील आए कहाँ से थे और कहाँ गए, कुछ पता नहीं चला। वो जरूर शनि देवी होंगे। सब कहते हैं कि वो अपने भक्तों की मदद के लिए स्वयं आते हैं। बेटे, मुझे जीवन में पहली बार अपने और पराये में पहचान हुई है। रिश्ते खून के ही नहीं, प्रेम, इज्जत और श्रद्धा के भी होते हैं। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मुझे माफ कर दो और घर चलो बेटी। हे शनिदेव, आज आपकी कृपा से इस अनाथ शामली को उसके माता पिता मिल गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शामली, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे पिता के पश्चाताप ने मेरी ढैया पार कर ली है। तुम सदा सुखी रहो। जैसलमेर से 20 कोस दूर रेगिस्तान में एक सुनसान सी जगह पर एक सराय थी। इस सराय को चलाने वाले मानसिंह और राजबाला पति पत्नी थे। वो अपनी सराय में आने वाले यात्रियों की बहुत आवभगत करते। आते जाते राहगीर विश्वास के साथ वहां विश्राम करते। इनके इलाके के लोग इन्हें बहुत ही भले और सज्जन मानते थे। लेकिन रात होते ही धर्मात्मा दिखने वाले ये पति पत्नी
शैतान बन जाते और उन ठहरने वाले यात्रियों का सारा धन लूट लेते। पुष्कर के बापू, अब हमारे पास इतना धन इकट्ठा हो गया है कि जब पुष्कर आवेगा तो हम लोग बाकी की जिंदगी मजे से गुजारेंगे। और ठीक कह रही है पुष्कर की माँ, अपने पास इतना धन इकट्ठा हो गया है कि हमारे पूत को जिंदगी भर कोई काम करने की जरूरत ना है। पुष्कर के बापू, 10 साल का था मेरा लाल जब उसके मामा उसे हमारी गरीबी की मार से बचाने के लिए अपने साथ ले गया था। 20 दिन और रह गए हमारे पूत को हमारे सामने आने में। और मैं क्या सोच रहा था राजबाला कि इन 20 दिनों में जितने ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को लूट सकें उतना ही अच्छा होगा, उतना ही धन अपने पूत के लिए हम जमा कर पाएंगे। अरे भाया, अरे कोई है के? अरे रात को रुकने के लिए जगह चाहिए थी। कोई लगता है कोई यात्री आ गया। हाँ आते। चल इसको समेट, इसको अंदर रख। और खाना तो स्वादिष्ट लगा ना? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये ला बस। नहीं? एक बात बताए मन की। बोलो ना। आपने इस वीराने में जो सराय बनाई है बहुत ही बड़ा पुण्य का काम किया से। सब माता रानी की कृपा है। वैसे आप लोग आ किधर से रहे हो? मंडी से अनाज बेचकर आ रहे हैं। बड़ा अच्छा भाव मिला है इस बार। राम जी की कृपा से इस पर सारा कर्ज उतर जाएगा और बेटी की शादी भी खूब धूमधाम से हो जाएगी। 2 दिन बाद शादी है। लगे हाथ हम शहर से उसके गहने भी बनवा कर लाए हैं। पर अपना सारा पैसा, धन और जेवर ना संभाल के रखियो। हमारे यहाँ तो कोई खतरा ना है, पर रास्ते में चोर डाकुओं का भय है। भय की कोई बात नहीं। गहने मैंने अपने पास रख लिए हैं और नगद मैंने इनकी बंडी की अंदर वाली जेब में सी दिया है। अरे एक बात तो मैं कहना भूल गई। अरे भाई, बेटी की शादी में हमें बुलाना मत भूलना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे आप दोनों को तो सबसे पहले बुलाया जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद। खम्बा मान सिंह जी। खम्बा गड़ी। ओ कैसे हो? भाई बहुत बढ़िया। भाई जब से आप लोग आ गए हो हमें बड़ा सहारा हो गया। माता रानी की कृपा है और क्या। भाई घराली ने मक्खन भेजा आपके लिए। अरे धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहे। रखवा देना। मान सिंह!
मानसिंह ये तूने क्या किया? दूध में बेहोशी की दवा दे के मारा सारा धन लूट लियो। मानसिंह मारा धन मुझे वापस चाहिए। अरे कौन सो धन भाया? मने ना मालूम थारे धन धन की। मानसिंह वो मारी मेहनत का पैसा है, तन्ने फलेगा नहीं। अरे भाया थारी मेहनत की कमाइयों के हराम की मने ना चाहिए। अरे धन दौलत कमाने का इतना ही शौक होता ना तो यात्रियों से किराया ना लेता। अरे पाखंडी तू किराया लेगा ही क्यों? क्योंकि तू तो ऐसे लूट लेगा। लगता तू मेरा धन ऐसे ना देगा। मैं मान सिंह जी को बहुत दिनों से जानता हूँ। इनके जैसा भला आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। सुना? हम सच कह रहे हैं, इन्होंने हमारा धन चुराया है। परसों हमारी बेटी की शादी है। अरे धन कहीं और खोकर आई है और मारे लोग पर इल्जाम लगा रही है। ये क्या कह रही है तू? झूठी मक्कार, तूने चुराया हमारा धन। बस बहुत हो गया। और इससे पहले मैं भूल जाऊं कि आप इस गांव के मेहमान हैं, मैं कहता हूं दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ वरना मैं। चलिए मान सिंह जी आइए। कैसे कैसी बातें कर आइए रहे हैं? आइए। कैसे होगी हमारी बिटिया की शादी? निकल जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। नहीं समधी जी नहीं, ये रिश्ता मत तोड़िए। चले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं समधी साहब, ऐसा मत कीजिए। समधी जी, अब मेरी इज्जत आपके हवाले है, इसे ठुकराइएगा नहीं। समधन जी, आप ही को समझाइए ना, ये हमारी बेटी की इज्जत का सवाल है। हे शनिदेव, मैंने सारी जिंदगी आपकी पूजा की है और आपने ये फल दिया। आप तो न्याय के देवता है और फिर भी ऐसा अन्याय। नहीं शनिदेव, ये अन्याय है। आपको हमारे साथ न्याय करना ही होगा, नहीं तो आपके न्याय पर से सारी दुनिया का विश्वास उठ जाएगा शनिदेव, उठ जाएगा। शनिदेव, 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 मैं इस मंदिर से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप हमारे से न्याय नहीं करेंगे। प्रीं प्रौं सः शनये नमः। ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनये नमः। तुम्हारे साथ जो हुआ उसमें ना तुम्हारे पति, तुम्हारी बेटी और ना ही तुम्हारा कोई दोष है। दोष तो उनका है जिन्होंने धोखे से तुम्हारा धन लूटा।
उनके बुरे कर्मों का दंड देने का समय आ चुका है। हमारी कुदृष्टि डालने से पहले हम उन्हें सुधारने का प्रयत्न करेंगे। कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? घणी खम्बा खम्बा गणी मुसाफिर हूं। रात भर रुकने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। हाँ हाँ जरूर मिलेगी। आओ आओ अंदर आओ, आ जाओ, आओ आओ आ जाओ। वो अपना ही घर है। वो कहाँ से आ रहे हो? व्यापार करके लौट रहा हूं। बहुत सारा धन कमाया है हमने। रात हो गई है, आगे जाने से डर लग रहा था, इसलिए सोचा तुम्हारे यहाँ आ गया ना, अब तेरे को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू और थारा पैसा एकदम सुरक्षित। भाई साहब, आज रात को खाने में क्या लोगे? कुछ नहीं, रास्ते में मंदिर मिल गया था, वहीं पेट भर के प्रसाद खा लिया। लगता है उसी प्रसाद की माया है कि आप जैसे भले मानस की सराय मिल गई। नहीं तो आजकल सराय वाले खुद ही यात्रियों को बेहोश करके लूट लेते हैं। ओ भाई, हम तो अतिथि को भगवान माने। और राजवाला, वो जा अतिथि जी के लिए गरम गरम दूध लेके आना। जी अभी लाई। आइए, पधारो जी, पधारो, बैठो। बहुत भले हैं आप दोनों लोग। अरे हम सोचते हैं वो लोग कितने बेईमान, कपटी और लालची होते हैं, जो पहले यात्रियों की सेवा करते हैं, फिर रात को उन्हें लूट लेते हैं। काका, आपके मन में ऐसा विचार आए तो करना मत। अरे माता रानी का नाम लो, हम लोग भला ऐसा क्यों करने लगे? नहीं, अगर गलती से ऐसा पाप हो भी जाए तो उसका प्रायश्चित कर लेना काका। अरे जब गलती ही नहीं होगी तो प्रायश्चित कैसा? है जरा यहाँ आइए तो। हैं? अब मैं जरा, हाँ? क्या हुआ? मैं तो कहूँ, मुझे ये आदमी बड़ा ही चतुर लगे है। अरे नशे की दवा पीते ही सारी की सारी चतुराई दरी की दरी रह जाएगी। चल जल्दी कर, कहीं उसको शक ना हो जाए। जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय 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 जय शनिदेव, जय
शनिदेव कितना खरा सोना है नहीं? लीजिए भाई साहब, गरम गरम दूध। इसको पी जाने से सफर की सारी थकान मिट जावे। अंत में तुम लोगों ने हमें भी लूटने की सोच ही ली। तुम दोनों की आंखों पर लालच की इतनी मोटी पट्टी बंधी है जो आसानी से खुलने वाली नहीं, पर अब खुलेगी, अवश्य खुलेगी। आइए भाई साहब, अब थोड़ा विश्राम कर लीजिए, थक गए होंगे। आइए। धन्यवाद काके। काकी, लगता है तूने दूध में मसाला ठीक से मिलाया नहीं। थारी चोरी तो पकड़ेगी। चोरी? कैसे चोरी? अरे पुष्कर के बापू, जरा सुनो तो, ये आदमी हमारे को क्या कह रहा है? जल्दी आओ ना। ओ क्या हुआ? क्या किया इसने? काका, तुम दोनों का असली रूप अब सामने आ गया है। तुम दोनों के हाथ नहीं कांपते लोगों को अपना बना के लूटते हुए। काका, तुम दोनों को लालच ने अंधा बना दिया है। जो कुछ कर रहे हो उसे छोड़ दो, अपने पाप का प्रायश्चित कर लो, नहीं तो एक दिन तुम दोनों को पछताना पड़ेगा। अरे चुप कर, बहुत सुन लिया। इधर दे, ये ले और निकल जा हमारी सराय से। आज बाल बाल बच गए। वो लगता है तूने बेहोशी की दवा दूध में ठीक से ना मिलाई। हमने तुम दोनों को अंतिम बार सुधारने का प्रयत्न किया, पर लालच ने तुम दोनों की आत्मा और बुद्धि को बांध लिया। लगता है अब तुम्हें तुम्हारी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। पर सोचता हूं, यदि तुम्हारे बेटे पुष्कर को तुम्हारे पाप कर्मों के बारे में पता चलेगा तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। क्यों भाई, थोड़ा पानी मिलेगा? अरे क्यों नहीं, जरूर मिलेगा। ये लीजिए। धन्यवाद। बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। इतने सारे उपहार किसके लिए ले जा रहे हो? अपने माँ बाबा के लिए। पता है, पूरे 10 साल बाद उनसे मिलूंगा। वो मैंने देखकर
बहुत खुश होंगे। 10 साल बाद? इतने सालों बाद क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हें पहचान पाएंगे? अजी क्यों नहीं पहचानेंगे? माँ बाप तो अपनी संतान को लाखों में पहचान लेते हैं। हाँ वो तो ठीक है, पर एक बात बताओ, जितने बेताब और खुश तुम हो अपने माता पिता से मिलने के लिए, क्या वो भी उतने ही बेताब और खुश होंगे तुम्हारे मिलने पर? हमें तो लगता है वो तुम्हें भूल चुके होंगे। मैं नहीं मानता। चलो थन्ने मारा बात पर विश्वास नहीं, तो एक रात के लिए उन्हें मत बताना कि तुम कौन हो। पर मैं ऐसा क्यों करूंगा? इससे ये पता चल जाएगा कि जिस माता पिता ने अपने बेटे को अपने से 10 साल तक दूर रखा, उससे एक बार भी मिलने नहीं आए, क्या वो अब भी अपने बेटे से उतना ही प्रेम करते हैं? बात तो आपकी ठीक लगे, तभी मैं सोचूं कि वो इतने साल मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। ये अच्छी युक्ति बताई भाई साहब आपने मन में। जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव। कोई है? आओ आओ, और रात गुजारने के लिए जगह चाहिए ना। माँ बापू मन्ने पहचान क्यों नहीं रहे? आजा आजा आजा। कहाँ से आ रहा है छोरे? जी शहर से आयो हूं, अपने माँ बाबा से मिलने जा रहा हूं। बहुत साल हो गए उन्हें देखा नहीं है। पता नहीं वो मन्ने पहचानेंगे या नहीं। अरे क्यों नहीं पहचानेगी छोरे? माँ तो हो गई है ममता की मूरत, देखते ही गले से लगा लेगी। जी सोच तो मैं भी यही रहा था। पता है काकी, मैं माँ के लिए कंगन, बाबा के लिए कंबल और ढेर सारे पैसे कमा के लाया हूं। चल छोरे अंदर चल, हाथ मुंह धो ले, मैं तुझे गर्मा गर्म खाना खिलाती हूँ। चल चल छोरे। पर ये मेरा सामान। और चिंता मत कर, अब तू हमारे पास आ गया है ना, तू और तेरा धन बिल्कुल सुरक्षित है। तो कैसा लगा खाना? जी बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा लगा जैसे हमारी माँ ने खुद अपने हाथों से बनाया हो। रुक छोरे, मैं थारे वास्ते ना अभी गर्मा गर्म दूध लेकर आती हूँ। खा खा खा, आराम से खा बे। अरे पानी ले, पानी पानी पानी। माँ और बाबा मन्ने पहचान क्यों नहीं रहे? उन्होंने एक बार भी हमारे बारे में जिक्र को नहीं किया। ये छोरा तो बिल्कुल हमारा बेटा पुष्कर जैसा लागे है।
मैं तेरे लिए मिठाई लेके आता हूँ। हाँ? इतनी देर काहे लगा रही है? भगवान जाने क्यों इस छोरे को बेहोशी की दवा देने का मन ही नहीं कर रहा। तो मत मारी गई है तेरी है? शहर से इतना सारा धन कमा के लाया है और वैसे भी हम ये काम आखिरी बारी तो कर रहे हैं। माता रानी की कसम। चल अब दवा मिला, और हाँ जरा देख के पिछली बार की तरह ना हो जाए। हमारी एक बात सुनना, तू एक बार फिर से सोच ले। तो घर आई लक्ष्मी को कोई ठोकर ना मारे। अरे इतनी सारी दवा मिला देने से तो छोरा मर जाएगा। अरे मर जाएगा तो मर जाने दे, बाहर रेत में दफन कर दूंगा। चल गरमा गरम दूध पी ले। पी ले पी ले। अपने माँ बाबा से मिलने जा रहा हूँ। अपने माँ बाबा से मिलने जा रहा हूँ। अपने माँ बाबा से मिलने जा रहा हूँ। बहुत साल हो गए, उन्हें देखा नहीं है। पता नहीं वो मुन्ने पहचानेंगे या नहीं। तो कैसा लगा खाना? ऐसा लगा जैसे हमारी माँ ने खुद अपने हाथों से बनाया। ये छोरा तो बिल्कुल हमारे बेटे जैसा लगे है। पुष्कर
मारा पुष्कर, मारा पुष्कर है मेरा बेटा पुष्कर, पुष्कर मारा बेटा पुष्कर। अरे उठ पुष्कर, अरे उठ ना, अरे पुष्कर मैं थारी माँ हूँ, अरे उठ मारा बच्चा। अरे ये मैंने क्या कर दिया? हम लोगों ने अपने ही बेटे को जहर दे दिया। पुष्कर, पुष्कर, अरे मारो पुष्कर, अरे कोई बचा लो, मारो पुष्कर को। क्या हुआ? अरे बोल ना, क्या हुआ? वो जग जाएगा वरना। ये तो मारो पुष्कर है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? जल्दी से वैद्य जी को बुला दीजिए ना पुष्कर के बापू, सारा बेटा। पुष्कर बेटा, मेरे बेटा, ए बेटा, मारा पूत, ए पुष्कर बेटा, क्या हो गया तने? ए पुष्कर बेटा, ए पुष्कर बेटा, जब पुष्कर बेटा, पुष्कर। प्राण अभी बाकी है। चल चल इसे वैद्य जी के यहाँ ले चलते। आजा आजा आजा। हमारा बच्चा ठीक तो होगा ना? हाँ ठीक हो जाएगा। पुष्कर के बापू, हमारे बच्चे को बचा लो। मेरे बच्चे को क्या हो गया? मेरे बच्चे को क्या हो गया? सरपंच जी, अपनी आंखों से देख लो, ये दोनों लोगों को कैसे लूटते थे। आज तो इन लोगों ने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। इतना बड़ा धोखा। हमारा बच्चा लाइट तो रोहित, मैं तारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, हमारे बच्चे को बचा लो, कोई वैद्य जी को बुला लो। अरे मैंने जो सजा देनी है मैं भुगतने को तैयार, पर मारे पूत को बचा लो। फूल सिंह, लड़के को देखो। वैद्य जी आओ। अरे वैद्य जी कुछ करो, हमारे बच्चे को ठीक कर दो वैद्य जी। वैद्य जी कुछ तो बोलो कि मेरा पूत बच जाएगा ना? है? जहर इसके पूरे बदन में फैल गया। अरे गरम पानी लेकर आओ। पानी लाओ गरम। अरे जल्दी लाओ हमारे बच्चे।
जय जय शनिदेव जय 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 शनिदेव जय जय शनिदेव जय 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 इतने सारे लोग। जय जय शनिदेव जय माँ, जय जय शनिदेव बाबा, ये सब क्या है? हम बताते हैं पुष्कर। तुम्हारे माता पिता सराय की आड़ में चोरियां करते थे। सराय में ठहरने वाले भोले भाले यात्रियों को बेहोशी की दवा पिलाकर उनका सारा धन लूट लेते थे। यही चाल इन लोगों ने तुम पर भी चली, पर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। तुम्हारे मां के हाथों ही तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाता। माँ, बाबा, क्या ये सच है? हाँ बेटा, मैंने माफ कर दो। हमारे से पाप हो गया बेटा, हमारे को माफ कर दे बेटा। ये धोखेबाज है, मक्कार है, ये पापी है, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। इन्हें जीने का कोई हक नहीं, मार डालो इन्हें। ये दोनों सबसे बड़े गुनहगार अपने बेटे के, क्योंकि जब भी इनकी पापी आत्मा चोरी करने को कचोटती, ये लोग खुद को तसल्ली देते कि ये चोरी अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, इसलिए दंड देने का सबसे पहला अधिकार इनके बेटे को है। ऐसे माँ बाप की कोख से जन्म लेने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस जन्म में मुझे इन दोनों की शक्ल दिखाई ना दे। चले जाओ यहां से। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? ला पुष्कर के बापू, मार डालना मुन्ने को। ये पाप अपने सर पे लेके नहीं जी सकती मैं, मार डालो। आत्महत्या करके अपना अगला जन्म क्यों व्यर्थ करना चाहती हो? तुम दोनों को अपने पाप कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। यदि इस जन्म के पाप का प्रायश्चित इसी जन्म में कर लो तो अच्छा होगा। चल राजबाल, अपने कर्मों का प्रायश्चित तो करना ही है। पुष्कर बेटा, हो सके तुम बड़े माफ कर दीजिए।
मैं अपने माता पिता के पापों का बोझ अपने सर पर लेकर कैसे जी पाऊंगा? उसका एक ही रास्ता है, उन सारे लोगों का धन लौटा दो जिनसे तुम्हारे माता पिता ने धोखे से लूटा था, और जितना तुमसे बन सके उतनी नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्ड संभुतं तं नमामि शनिश्चरं। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं। जे मैं आपका खोया हुआ गौरव तो नहीं लौटा सकता, लेकिन ये धन लाया हूं, इसमें से जो आपका बनता है आप ले लीजिए। धन से के होवे है बेटा, एक बार जब लड़की का रिश्ता टूट जाए तो उससे कौन करेगा शादी? जी अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं आपकी बेटी